बटोगे तो कटोगे। थोड़ा सा आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा इस साइड पर लेकर आकर में, यहाँ पर ट्रैक मेंटेनेंस का जो वर्क होता है, ठीक, छात्रों के साथ साथ शिक्षक भी लड़ रहे हैं। जो आईटीआई पढ़ाने वाले शिक्षक है वो भी लड़ रहे हैं, जो बिना आईटीआई पढ़ाने वाले शिक्षक है वो भी आपस में लड़ रहे हैं। तो बहुत प्रोटेस्ट किया गया कि नहीं, आईटीआई को हटाना होगा, कोई बोल रहे हैं आईटीआई लागू करना होगा। अब मैं सीधे सीधे गवर्नमेंट को निशाना करूंगा, हमारे जो माननीय पीएम साहब जी, मोदी जी है, उनको मैं डायरेक्टली टैग करूंगा, और साथ ही साथ रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी मैं टैग करूंगा कि रेलवे ग्रुप डी में 2 कैटेगरी का भर्ती होता है। पहला कैटेगरी टेक्निकल डिपार्टमेंट में, जब इस वायर में कोई भी परेशानी हो रहा है, टूट जा रहा है या, तो फिर वहां पर आईटीआई का कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। लेकिन उससे पहले स्क्रीन पे जो आप लोग बुक देख रहे हैं, ये बुक चक्षु बुक पब्लिकेशन की तरफ से पब्लिश किया गया है। रेलवे ग्रुप डी 2025 साल में जो एग्जाम होने वाला है उसको लेकर आप लोगों को बता दूं, चक्षु बुक पब्लिकेशन की तरफ से रेलवे ग्रुप डी का जो ये बुक पब्लिश किया गया है, इसमें आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी का सारा एग्जाम पैटर्न, सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर का सेट मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। 100% गारंटी के साथ आप लोगों का चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट मिलेगा। 500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलने वाले हैं। इस बुक को परचेस करने का जो लिंक है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। लिंक को ओपन करिएगा, ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, और जैसे ही आप लोग नीचे आइएगा आप लोगों को यहां पर क्वेश्चन आंसर के साथ ये सारा चीज अवेलेबल यहां पर देखने मिलेगा, जो आप लोग सीधे सीधे स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आप लोग को सिलेक्ट करना है। लोगों को बता दूं, चक्षु कॉम्बो पैक भी अवेलेबल करवा रही है, जो आप लोग सीधे सीधे स्क्रीन पर देख रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी का लेवल 1 का जो एग्जाम होने वाला है, मैथ, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, और आप लोगों का ग्रुप डी से रिलेटेड सारा एक कॉम्बो ऐसा मिल रहा है जिसमें सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य विज्ञान, ये सारा चीज अवेलेबल आप लोगों को इस बुक में मिलने वाला है। तो भैया इसी बुक से तैयारी करके बहुत सारे जो छात्र हैं वो लोग जॉब ले चुके हैं 2018-19 साल में, तो जल्द से जल्द इस बुक को परचेस करें। बुक का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। बटोगे तो कटोगे, जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। और ये नारा मैं कोई भी धार्मिक मुद्दों से रिलेटेड नहीं लगा रहा हूं। मैं जो जगह पर खड़ा हूं आप लोग सीधे सीधे देख पा रहे हैं, रेलवे यार्ड है, यानी कि भारतवर्ष का यातायात का सबसे बड़ा साधन ये रेलवे यार्ड माना जाता है। यानी कि रेलवे जो यातायात सुविधा है उसको माना जाता है। और आप लोगों को पता ही है कि भारतवर्ष का सबसे बड़ा भर्ती में से ये एक भर्ती है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। जी हाँ, थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देख लिया है कि मैं आखिर आज की इस वीडियो में क्या ही मुद्दा आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दूं, मैं आज का ये लोकेशन इसलिए चूज किया हूं, अपने स्टूडियो में शूट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वाइब देना आप लोगों को बहुत जरूरी है, मोटिवेशन देना आप लोगों को बहुत जरूरी है। अब दिसंबर मंथ में रेलवे ग्रुप डी का भर्ती का अपडेट आया हुआ था, तो ठीक रेलवे ग्रुप डी का जब भर्ती का अपडेट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अश्विनी वैष्णव ने, रेलवे मंत्री जो है, उन्होंने जब प्रकाशित किया तो साफ साफ उन्होंने बताया था कि 2025 साल का रेलवे का जो भर्ती है इसमें सिर्फ ओनली फॉर जो लोग आईटीआई किए हुए हैं 10वीं पास के साथ, वही लोग ही फॉर्म भर पाएंगे। और जो आप लोगों का वैकेंसी है वो 32,000 प्लस वैकेंसी को दिया गया। लेकिन जैसे ही इस नोटिफिकेशन को वायरल किया गया, ऑफिशियली पब्लिश किया गया, तो भारतवर्ष में छात्रों के तरफ से बहुत प्रोटेस्ट किया गया कि भैया 2019 साल में रेलवे का भर्ती जो है वो बिना आईटीआई का हुआ था, लेकिन सरकार अभी अचानक क्यों आईटीआई को लागू कर दे रही है। हाँ, 2019 साल में गवर्नमेंट जो है वो आईटीआई का पॉलिसी ला दी थी, एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज में नोटिस वायरल कर दी थी और साफ साफ वो बता दी थी कि भैया रेलवे का भर्ती जो है वो आईटीआई बेस पर किया जाएगा। लेकिन जो 6 साल अंतराल में 10वीं पास वाले नॉर्मली जो कैंडिडेट है वो लोग अपने पापा का पैसा बर्बाद किए हैं 6 साल, वो लोग 6 साल अन्धाधुंध तैयारी किए हैं, तो फिर उनके लिए ये नाइंसाफी क्यों। तो इसको लेकर एक बहुत प्रोटेस्ट शुरू हुआ, और प्रोटेस्ट कुछ लास्ट में अंत तक यहां तक पहुंच गया कि बटोगे तो कटोगे का नारा मुझे लगाना पड़ रहा है। छात्रों के साथ साथ शिक्षक भी लड़ रहे हैं। मैं बड़े बड़े शिक्षकों से यही अपील करूंगा, आप लोग क्यों लड़ रहे हैं। जो आईटीआई पढ़ाने वाले शिक्षक है वो भी लड़ रहे हैं, जो बिना आईटीआई पढ़ाने वाले शिक्षक है वो भी आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं, आईटीआई को हटाना होगा, कोई बोल रहे हैं आईटीआई लागू करना होगा। अब मैं एक आप लोगों को सिंपल सा बड़ा सा फंडा बोलता हूं, मुझे नहीं पता, मेरा छोटा सा चैनल है, लेकिन मेरा जो बुद्धि बोलता है मैं सीधे सीधे गवर्नमेंट को निशाना करूंगा, हमारे जो माननीय पीएम साहब जी, मोदी जी है, उनको मैं डायरेक्टली टैग करूंगा, और साथ ही साथ रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी मैं टैग करूंगा। भैया आप लोग लड़वाने वाला काम क्यों कर रहे हैं।
आप लोग देश चला रहे हैं, आप लोगों के पास ये एक छोटा सा बुद्धि होना चाहिए कि रेलवे ग्रुप डी में 2 कैटेगरी का भर्ती होता है। पहला कैटेगरी टेक्निकल डिपार्टमेंट में, अगर मैं बात कर लूं टेक्निकल डिपार्टमेंट के पोस्ट का, तो असिस्टेंट लोकोसेट डीजल, असिस्टेंट लोकोसेट इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, पॉइंट्समैन, असिस्टेंट टीएलएनएसी ट्रेन लाइट्स एनएसी, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो मैं कुछ पोस्ट बताया हूं, इस पोस्ट में मैंडेटरी है, आईटीआई लगेगा ही जब आप लोग इलेक्ट्रिकल का वर्क करने जाइएगा। जैसे मैं सिंपल फंडा आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, मैं ट्रैक पे इसलिए आया हूं, ऊपर में जो आप लोग वायर देख रहे हैं, ठीक है, जब इस वायर में कोई भी परेशानी हो रहा है, टूट जा रहा है या इलेक्ट्रिसिटी चला जा रहा है, तो उसमें जो नॉर्मली 10th पास बंदे हैं वो नहीं कर पाएंगे सॉर्ट आउट, उनको नहीं पता माइनस प्लस कौन सा वायर क्या है नहीं है, कहाँ हम लोग को ज्वाइंट करना है। तो ये सिर्फ एकमात्र आईटीआई ट्रेड में जो लोग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से है, जो लोग इलेक्ट्रिशियन कोर्स किए हुए हैं, वही लोग इस चीज को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। और अगर मैं एक छोटा सा बात बोलूं, थोड़ा सा आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा इस साइड पर लेकर आकर में, यहाँ पर ट्रैक मेंटेनेंस का जो वर्क होता है, ठीक है, ट्रैक चेंज करने का जो वर्क होता है, यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक, ये जो काम जिसको बोला जाता है ट्रैक मेंटेनेंस और ट्रैक चेंज करने का डिपार्टमेंट, इसमें भी आईटीआई मैंडेटरी है। अब सिंपल सा फंडा अगर मैं आप लोगों को बता दूं, रेलवे के हॉस्पिटल में जो ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट होता है, जो हॉस्पिटल अटेंडेंट का पोस्ट होता है, उसमें आईटीआई नहीं लगता है, तो फिर वहां पर आईटीआई का कोई जरूरत नहीं है। और सीधा सीधा मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि जो ग्रुप डी में आईटीआई वाले पोस्ट है उसमें आप आईटीआई को लागू करें, और इसके अलावा जो बिना आईटीआई वाले पोस्ट है उसमें नॉर्मली 10वीं पास को लागू करें। इसमें लड़वाने का कोई मुद्दा नहीं होता है, और यहाँ पर गवर्नमेंट लड़वा रही है, और बड़े बड़े जो एजुकेशनल चैनल वाले टीचर्स हैं, जो छात्र है, वो लोग भी सेम लड़े जा रहा है। और अगर मैं भर्ती का बात करूं, वैकेंसी का बात करूं, तो वैकेंसी 1,25,000 वैकेंट पोस्ट खाली है, लेकिन गवर्नमेंट क्या की है, 32,000 ही वैकेंसी दी है। अगर मैं बात करूं पूरा रेलवे का जो टोटल 19 जोन है, मैं एक छोटा सा चीज आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर ये जो आप लोग पत्थर देख रहे हैं, ट्रैक मेंटेनेंस का जो वर्क होता है, घास उखाड़ने का काम, लोहा को इधर से उधर ले जाने का काम, इसमें कोई आईटीआई मैंडेटरी नहीं है, तो फिर इसमें आईटीआई क्यों लगेगा? तो मुद्दा मेरा यही है, आप लोग ट्वीट करें भर भर कर, सिर्फ 2 बातें बोलना है, आईटीआई वाले पोस्ट में आईटीआई को लागू करना होगा, और बिना आईटीआई वाले पोस्ट में बिना आईटीआई वाले को लागू करना होगा। बस माजरा खत्म, यहीं पर आप लोगों का जो भी समस्या हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। आप लोग लड़े नहीं, जितने भी छात्र हैं, जितने भी टीचर्स लोग हैं, एकजुट होकर मसला निकाले, और मसला मेरे हिसाब से यही यहाँ नजर आ रहा है कि रेलवे ग्रुप डी में 1,25,000 वैकेंट पोस्ट खाली है, कम से कम 1 लाख देना होगा, और आईटीआई वाले पे नॉर्मली आईटीआई वाले ही लड़ाई करेंगे, और बिना आईटीआई वाले पे बिना आईटीआई वाले फॉर्म भरेंगे। हो गया बात खत्म, इसमें इतना लड़ने का क्या बात है? मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, ये जो माजरा था क्लियर कर दिया हूं, अब एक और माजरा क्लियर कर दूं मैं। आज से 1 साल पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें बताया था कि डीएम, जीएम और डीआरएम के कोटा में क्या इनके सिफारिश से रेलवे में जॉब लगती है। कुछ वीडियो ऐसे वायरल हो रहे थे, मैं साफ साफ आप लोगों को बताया था कि ऐसा नहीं होता है। बता दूं आप लोगों को, अगर जीएम, डीएम और डीआरएम के सिफारिश से अगर कोई जॉब लगता है रेलवे में, तो वो रेलवे ऑथोराइज नहीं होता है, गवर्नमेंट ऑथोराइज नहीं होता है। आप लोगों ने जीएम, डीएम या डीआरएम का ऑफिस क्वार्टर देखे होंगे, तो उनके पर्सनल काम के लिए, पर्सनल असिस्टेंट के लिए, हाउसकीपिंग के लिए, या फिर घर में कोई भी वर्क करने के लिए जब उनको किसी का जरूरत पड़ता है, तब वो लोग क्या करते हैं, हायर करते हैं। वो अपने पॉकेट से पर्सनली उनको एक सैलरी देते हैं ये काम करने के लिए, ठीक है। तो इस काम को कुछ लोग ऐसे मतलब अफवाहें उड़ा रहे थे कि ये रेलवे का जॉब है और डीएम, जीएम, डीआरएम के सिफारिश से जॉब मिलता है। मैं एक बात यही बोलूंगा कि अगर आप लोगों से कोई भी इंसान पैसों का डिमांड करे और बोले कि भैया मैं डीआरएम हूँ, मैं जीएम हूँ, मैं डीएम हूँ, इतना पैसा मुझे दे दीजिए, मैं रेलवे में ये जॉब दे दूंगा, वो पोस्ट दे दूंगा, तो ये सरासर फेक है, फर्जी है, ये दलाल है। किसी के हत्थे आप लोग ना चढ़े। और बार बार एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगेन आज से 1 साल पहले भी बोला था और उस वीडियो में लगभग 1 लाख के ऊपर व्यूज गया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। अगेन रिपीट कर देता हूँ, रेलवे में कोई भी रेलवे का एम्प्लॉय, वो चाहे ऑफिसर रैंक का हो, चाहे डीआरएम हो, जीएम हो, डीएम हो, ये लोग कोई भी पैसा का डिमांड नहीं करता है रेलवे में जॉब के लिए। फिलहाल आप लोगों ने देखा ही कि बिहार से बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर पैसों का मामला सामने आया है और जहां पर पैसों का डिमांड करके बहुत सारे छात्रों का भविष्य
नष्ट कर दिया गया है। चलिए फिलहाल आज के इस वीडियो में सारा चीज क्लियर कर दिया हूं। जाते जाते एक बात और आप लोगों को बता दूं, मैं बोला था 10 तारीख तक रेलवे ग्रुप डी का फाइनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों का पूरा फाइनल वैकेंसी कितना है वो बताया जाएगा। आईटीआई नन आईटीआई वाला तो क्लियर हो गया है माजरा, सभी कोई जो लोग 10वीं पास है सभी कोई ही फॉर्म अब भर पाएंगे। और ठीक आज कल कभी भी 2 से 3 दिन के भीतर में कभी भी फाइनल नोटिस रेलवे ग्रुप डी का अपलोड हो जाएगा। इसको लेकर आप लोग निश्चिंत रहे और 23 तारीख से इसका फॉर्म फिलअप शुरू होना है। फिलहाल मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, कोई भी परेशानी है, कोई भी क्वारीज है तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, जाकर आप लोग आईडी को फॉलो करें, मैसेज करें, क्वेश्चन करें, संग संग रिप्लाई कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।